जैसे कि पहलगाम में इतनी बेरहमी से 28 लोगों की जान ले ली गई, तो इस पे आपका क्या कहना है कि जैसे सिंधु नदी का सिर्फ पानी रोक देने से यहीं पे बात खत्म हो जाती है? देखिए, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, लेकिन किसी चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो करना पहले ज़रूरी होता है ना। तो सबसे पहले काम यही है, बहुत अच्छा किया जो है, अगर ये अनाउंसमेंट हो गया है कि पहले इनका पानी बंद कर दो। सिंधु नदी का पानी जितना था उसका आधे से ज़्यादा पानी पाकिस्तान को जाता था और हमारे भारत को बहुत कम पानी मिलता था, जबकि पॉपुलेशन हमारे भारत में ज़्यादा थी। उसके बाद आपको बता देते हैं, इनका अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी कहीं से सप्लाई इनके यहाँ जा रही है, वो सप्लाई भी काट देना चाहिए। फेंसिंग जो है हमारे बॉर्डर्स पे है, उस फेंसिंग पे जो है करंट के तार दौड़ा दो कि जिससे ये टेररिस्ट भी अंदर आते हैं फेंसिंग के नीचे से घुस के या बीच में से घुस के, तो वहाँ पे इनको शॉर्ट सर्किट हो और ये जो है फेंसिंग के अंदर से घुसना आना बंद कर दें। बाकी तो हमारे बॉर्डर पे तोपे चलाओ, ऊपर से चलाओ, तो इनको मतलब इस तरह से कर दो, इनको नदी तक में जो है, अगर ये समुद्र के रास्ते आते हैं या नदी के रास्ते जहाँ से भी आते हैं, इनको हर तरफ से घेर के और इनका खात्मा उसी जगह कर दो। समुद्र के अंदर इनकी कब्रें बना दो और जो है बाहर ऊपर हवा में इनको उड़ा दो। इनको कहीं से भी मत छोड़ो। अगर छोड़ दिया सांप का अंडा तो वो एक दिन अंडे में से फिर बच्चा निकलता है और बच्चा निकलने के बाद में फिर वो डसने को तैयार रहता है। और भारत के अंदर कुछ सांप और सपोले दोनों बस रहे हैं, तो ऐसे सांप और सपोलों को जो है ना क्या करना चाहिए कि भारत के अंदर जो पैदा हो करके जो है आस्तीनों का सांप बन करके जो हम लोगों को डस रहे हैं, उनको भी डसना जो है बंद करा देना चाहिए और जो है उनके ऊपर भी एक्शन लो। उनको जो है बहुत अच्छा है कि बुलडोज़र, वो बदमाशी इधर करे उधर बुलडोज़र चलाओ, वो हमारी बहन बेटियों के कपड़े खींचे मारे और गंदी गंदी हरकतें करें, उनके घर में भी यही कराओ। उसके अलावा उनके घर का सीधा सत्यानाश कर दो, उनका बिजनेस है उस पर भी बुलडोज़र चलाओ, उनको कहीं से भी हर तरफ से जो है इनको घेर करके रखो, जिससे कि ये जो है गर्दन उठा करके देखे ना, जैसे सांप फन काटता है उसका फन कुचल करके रख दो। जैसे कि पाकिस्तान के माने जाने नेता बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर सिंधु से पानी नहीं आया तो खून बहेगा। बिलावल भुट्टो भूल गए इनके नाना के संग क्या हुआ था है, और बिलावल भुट्टो ये भूल गए कि इनकी माँ के संग क्या हुआ था है। जो आज जो है बिलावल भुट्टो बहुत उछल करके बोल रहे हैं, बिलावल भुट्टो को जो है इस तरह से उछल के बोलना नहीं चाहिए था। और जो है सिंधु का पानी बिल्कुल सही बंद किया गया बिलावल भुट्टो, और अगर तुम्हें जो उखाड़ना या बिगाड़ना है ना तो उखाड़ लेना और बिगाड़ लेना। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने ये भी कहा है कि अगर हमें भी अल्लाह ने परमाणु बम से सक्षम रखा है, अगर भारत एक भी गलती करता है तो हम परमाणु वॉर स्टार्ट कर देंगे। कर दो। क्या भारत ने चूड़ियाँ पहन के रखी है? भारत में अब किसी ने चूड़ी नहीं पहनी है। जितना भारत का भारतीय है ना, वो भी तुमसे जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। तुम्हारे पास बम है तो तुम सोच रहे हो कि भारत जो है चुपचाप बैठा होगा, भारत कुछ नहीं करेगा। अरे आज तक तो बहुत सारे लोगों ने वीटो सीटो पावर लगा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपने दम पे, भारत अपने पैरों पे, भारत अपने हाथों से मेहनत करके, मेहनतकश इंसान। और हम लोगों के पास तुम्हारी तरह ईंटबाज पत्थरबाज चाकू छुरे वाला दिमाग नहीं है। हम लोग पढ़ लिख करके अपना दिमाग रखते हैं। हम लोगों ने फिर तुमसे आगे बढ़ करके जो है हर जगह फतेह हासिल करी। तुम क्या कर रहे हो? तुम तो जो है वही है, आसमान का थूका तुम्हारे मुंह पे आता है, तो तुम लोग आसमान में थूकते हो, तुम्हारे मुंह पे ही गिरता है और तुम नाक रगड़ते हो जमीन के अंदर। तो आप कहना चाहती हैं कि बस पानी ही बंद करने से सारी समस्या का हल हो जाएगा? भैया सबसे बड़ा काम पानी से तो आपकी बहुत चीज़ें हैं। अच्छों को जो है वो पानी जो है ना मिले ना तो आदमी परास्त हो जाता है। वो नाक रगड़ता हुआ फिर आता है, पाँव पे जो है गिरता है। आपको ये बता दें सिर्फ पानी नहीं है, खाली आप पानी पे मत जाइए, पानी ही नहीं है, ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें
उनकी बंद होंगी। अभी जो उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती थी, बोल तो दिया कि 48 घंटे के अंदर जिनको जो लोग यहाँ पे इलाज कराने और उसके लिए भी आए हैं, वो भी यहाँ से पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान वापस जाएं। जो लोग यहाँ घूमने आए, जो यहाँ रह रहे हैं या जो वो हैं जो पाकिस्तान प्रेमी है, वो भी यहाँ से पाकिस्तान जाएं। यहाँ किसी को रहने की आवश्यकता नहीं है, वापस भेज तो रहे हैं। अब उसके बाद भी कोई चोर उचक्के लोग हैं, ये लोग गुंडा मवाली हैं, ये लोग घुस के छुप छुप के बैठते हैं। इनका काम क्या है? तो चोरों के लिए तो कोई जगह नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं तो कहती हूँ सीमा हैदर को भी जो है भेज दो बाहर, समझे जी। मोदी जी ने बोला है कि बदला तो लिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि कब तक लिया जाएगा? देखो, मोदी जी ने कहा है बदला लिया जाएगा। मोदी जी ने जो कहा ये पक्का तय था कि यहाँ पे युद्ध, गृह युद्ध होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल इस समय पे दोनों युद्ध की आवश्यकता है, बाहरी युद्ध की भी, गृह युद्ध की भी आवश्यकता है। इसलिए पाकिस्तान के साथ एक बार आर पार की हो जाए। चाइना भी अगर चाहता है तो चाइना के भी साथ हो जाए। आज हम लोग कोई दबे और कुचले हुए बैठे नहीं हैं। आज हमारे यहाँ की बहन बेटियाँ भी बहुत आगे हैं और हम लोग को भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए। हमने कोई ऐसे चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, कड़े पहन के रखते, चूड़ी नहीं पहन के रखते जो किसी से डर के और दब के रहेंगे। और एक एक पाकिस्तानी का, एक एक हमारी बहन बेटी भी मुकाबला करना जानती है। थैंक यू।